एप्लीकेशंस ऑफ टाइम सीरीज, यानी वो डेटा जो कि हम टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं या टाइम के साथ साथ मेजर कर रहे होते हैं, ऐसे डेटा को हम कहते हैं कि ये टाइम सीरीज का डेटा है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल जो कि हमारे काम आएगा, ठीक है, वो बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस कहलाती है, जो कि हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एक अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जो जैसे कि हम वेदर फोरकास्टिंग वगैरह करते हैं, तो देखें इसमें हम, आपने देखा होगा कि हमें पता होता है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट आवर में जो है क्या टेम्परेचर होगा या बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब इस चीज़ का अंदाज़ा हम कैसे लगाते हैं? देखें, हम जो डेटा हमारे पास मतलब हमने पिछले सालों के डेटा से हासिल किया है, ठीक है, या हम खुद भी इसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि हमने देखा कि हम पिछले साल के डाटा को उससे पिछले साल के डाटा को उससे पिछले साल के डाटा को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फर्ज करें जून के मंथ के लिए, और इस साल जो जून में मतलब बारिश होगी या कितनी गर्मी होगी, ठीक है, इसका जो हम फोरकास्टिंग है इस डाटा की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशंस हैं या जो ग्राफिकल मेथड है वो हम यूज़ करते हुए ये फ्यूचर फोरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये जैसे आप देख सकते हैं कि एवरेज डेली रेनफॉल की है। ठीक है, अब इसमें भी टेक्निक वही की गई है कि हमने जून, जैसा 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमने एक डाटा पूरे मंथ का कलेक्ट किया है। ठीक है, हर दिन हमने देखा कि रेन फॉल कितने मिलीमीटर्स हुई है। ठीक है, मिलीमीटर्स जो क्वांटिटी है इसको हमने लॉन्ग वाई एक्सिस रखा है, यानी ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा वो टाइम है। ठीक है, जिसको लॉन्ग हमने एक्स एक्सिस रखा है। ठीक है, अब हर दिन का हमने देखा, जिस दिन फॉल नहीं हुई है, रेन फॉल नहीं हुई है, उस दिन हमने इसको नहीं शो किया। ठीक है, मतलब डॉट ही शो है। अब ये पीक इसकी शो हो रही है, फिर ये फॉल हुआ है, मतलब ये हिस्टोरीग्राम जो है, ये जो हमने लाइंस को कनेक्ट करके इस तरह से एक आपको पैटर्न समझाने की कोशिश की है, ये हमें बता रहा है कि इस जून के महीने में 2011 में क्या मतलब जो बारिशों का एक ट्रेंड रहा है। ठीक है, उनके फॉल का कितनी क्वांटिटी में वो डेली फॉल हो रही है। ठीक है, इसी तरह हर साल का हम बना सकते हैं। ठीक है, 2010 का हो सकता है, 2009 का हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अवेलेबल ऐसा हो सकता है कि हम खुद कलेक्ट करें इसे, है ना, और 2008 का हो सकता है, और फिर मतलब अगर ये 4-5 साल का हो जाए तो हम इसकी मदद से हम नेक्स्ट ईयर जो 2012 है उसकी जून में जो बारिशों का एक होगा क्वांटिटी कितने, मतलब उसमें आप यूँ समझ सकते हैं कितनी क्वांटिटी में बारिश होगी या क्या उसका ट्रेंड रहेगा, हम उसके बारे में फॉरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट, तो ये ग्राफ जो है ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब सेल्स के हवाले से आपने देखा कि यहाँ पर 2011 के हमने 4 क्वार्टर्स बनाए हैं, 12 के भी 4, 3 के भी 2000 मतलब 13 के, सॉरी 2014 के भी जो है वो 4 क्वार्टर्स बना दिए हैं। ठीक है, हमने सेल जो है फर्ज करें बाटा शू कंपनी के हवाले से ले लेते हैं या किसी भी बैटरी की सेल के हवाले से हम ले लेते हैं, जो कि डॉलर्स में है। अब मिलियन डॉलर भी हो सकती है, थाउजेंड्स डॉलर भी हो सकती है। ठीक है, अब मतलब हमने इसको कोई मतलब फिक्स नहीं किया है। ठीक है, वैसे आपको एक बताने की कोशिश करूँगा टाइम के हिसाब से, यानी चूंकि टाइम सीरीज में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो टाइम के हिसाब से हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब इसका ग्राफ बनाया जाता है, ये एक मेथड है बेसिकली कि जिसके जरिए हम एनालिसिस कर सकते हैं टाइम सीरीज के डाटा को। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ आपको शो करके बताया। अब ये जो ऑरेंज कलर में एक आपको हिस्टोरीग्राम नजर आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली हमें एक ट्रेंड सा बता रहा है कि ये इस तरीके से या पैटर्न आप समझ सकते हैं, चलें पैटर्न आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से चल रहा है। और इसी मतलब हम मतलब कंडीशंस में रहते हुए जिस तरह से हम यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, हम इसको अगर assume करें कि ये इसी तरह से आगे भी मूव करता रहे, ठीक है, तो हम 2012 और 13 के लिए खुद प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। मतलब ये ग्राफिकली ये प्रिडिक्शन है, फोरकास्टिंग है कि इस तरह से ये कुछ आगे ट्रेंड इसका रहेगा। ठीक है, मतलब ये सारे का सारा बेस कर रहा है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कि हमने पहले कलेक्ट की थी टाइम के हिसाब से। ठीक है जी, तो ये आप इसकी एक एप्लीकेशन यहाँ भी देख सकते हैं सेल के हवाले से। एक कंपनी अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिडिक्शन वगैरह कर सकती है। ठीक है, अपना मतलब बिजनेस शो कर सकती है। इसी तरह अब ये स्टॉक मार्केट है। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि शेयर्स की सेल और परचेज हो रही होती है। ठीक है, और इसमें इसी तरीके से हम जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी मतलब सेल और परचेज हो रही होती है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो अब ये 3 कंपनीज है, जैसे यूएसए की एक कोई कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन है, कोई जापानीज है, अब ये 3 कंपनीज है जिनका हमने पर ईयर जो है ये डाटा कलेक्ट किया है। ठीक है,
आपको पता है कि पर डे भी अगर आप देखें तो शेयर्स मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने पर ईयर जब इनका मतलब पिछले आप समझ लें 13 साल का या इससे भी ज़्यादा ईयर्स बनते, 25 साल का समझ लें आप, अगर हम डाटा को लेकर तो हमें एक पूरा उनका एक बिजनेस हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है, किस तरह से इसमें राइज एंड फॉल आ रहा है, ठीक है, ऐसा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, किस ईयर ज़्यादा अप्स आए हैं, किस ईयर कम मतलब अप्स आए हैं, डाउन ज़्यादा आए हैं, मतलब इसी के से हम इस इन तीनों को आपस में कंपेयर भी कर रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये है कि हम जो टाइम सीरीज का जो ये डेटा है, ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी कि फ्यूचर फोरकास्टिंग, जैसे मैंने कहा कि हम नेक्स्ट इसी ट्रेंड को अगर हम चलाते रहें तो हम नेक्स्ट प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं कि कौन सी कंपनी अब ज़्यादा आगे मतलब मूव कर रही है और क्या उसका ट्रेंड रहेगा। मतलब इसमें कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम मतलब नहीं बता सकते, फोरकास्टिंग वगैरह नहीं कर सकते, जिसमें कि हमारे पास इरेगुलर पैटर्न वगैरह हो गया, या हमारे पास जैसे कि आप समझ लें साइक्लिक जो वेरिएशंस हैं, ठीक है। लेकिन ये सीजनल या एक जो सेकुलर ट्रेंड वेरिएशंस होती हैं, इनके बारे में तो हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन बनती हैं हमारे पास टाइम सीरीज की, जिन जिन फील्ड में, उनमें इकोनॉमिक्स फॉरकास्टिंग वगैरह, सेल्स फॉरकास्टिंग है, बजटरी एनालिसिस है, स्टॉक मार्केट एनालिसिस है, यील्ड प्रोडक्शंस, प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल है, इन्वेंट्री स्टडीज हैं, वर्कलोड प्रोजेक्शंस हैं, यूटिलिटी स्टडीज, सेंसस एनालिसिस और बहुत सी, ठीक है। ये बहुत सी मतलब फील्ड्स और भी हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर सका। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी रियल लाइफ में बहुत अमल दखल है जो कि किसका है जी, टाइम सीरीज का है, जो कि हम नेक्स्ट मतलब जो डिफरेंट हम मेथड डिस्कस करेंगे उनमें जो सिचुएशंस के ज़रिए इन तमाम एप्लीकेशन को वन बाय वन भी स्टडी करेंगे।